protest by JPSC and JSSC GCL aspirants in Ranchi has entered its 9th consecutive day, with students alleging widespread irregularities and paper leaks in the 14th JPSC preliminary exam and other competitive exams, and demanded a CBI probe. Adding weight to the agitation, a group of people preparing for the Jharkhand police recruitment under the Birsa Physical Academy have now joined in support of the protesting students. Now, student leaders are saying that the movement, which began nearly a month ago, could soon spread across all 24 districts of the state if the state government fails to act. तो मनीष, ये भी एक पहलू सामने आ रहा है कि जो पुलिस रिक्रूटमेंट वाले जो यंगस्टर्स थे, जो वो परीक्षा दे रहे थे, वो लोग भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने जल्द ही कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो ये बाकी सारे जो 24 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट फैल सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अगर प्रोटेस्ट की भी बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, छात्र शामिल हो रहे हैं जिन्होंने 14वीं जेपीएससी की जो पीटी की एग्जाम है उसको उन्होंने क्लियर किया हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने ठीक है क्लियर किया हुआ है, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी जो सीट है, मैं अब पढ़ने में अच्छा हूँ, मैंने पीटी क्लियर किया, लेकिन मेंस मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या वो मेंस की मेरी सीट जो है किसी और को बेच दी गई है। तो इन तमाम इशू को लेकर के वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही जो बाकी जो छात्र हैं जिन्होंने जेपीएससी के दूसरे एग्जाम्स दिए हैं या फिर दूसरे जो इश्यूज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम लोग एक हो रहे हैं और सब एक ही बात चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पैसे के दम पर नौकरी ले ले, चाहे वो झारखंड का हो या झारखंड के बाहर का। तो इसलिए ये वजह है कि आप देखें कि बार बार छात्र कह रहे हैं कि अगर अलग अलग कैटेगरीज में रेट्स तय कर दिए गए हैं कि डीएसपी के 1 करोड़ 20 लाख, इस तरह से वो रेट्स बता रहे हैं कि इस रेट्स पे नौकरियां बिक रही हैं लाखों से करोड़ों तक में, तो ऐसे में जो गरीब घर के बच्चे हैं वो कैसे नौकरी हासिल करेंगे। और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीआईडी काम ठीक कर रही है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या होगा इस पर उनको भरोसा नहीं है। वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज उन तमाम बातों को लेकर के जब सरकार के साथ बातचीत होगी, उस बातचीत से निकल करके सामने आएगा कि सरकार कितना 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है और जो छात्र है वो 2 कदम पीछे जाने के लिए तैयार है कि नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को आगे बढ़ना होगा और किसी को पीछे हटना होगा जब संवाद होगा। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत ही क्रूशियल है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन प्रेशर बिल्ड कर रही है और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट इस मामले में यह है कि कल लेफ्ट की जो नेहा बोरवा जब उन्होंने कॉल किया हुआ है 7 तारीख को विधानसभा घेराव का, मार्च का, तो उस मार्च का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 10 तारीख को फिर एक मार्च कॉल किया गया है देवेंद्र नाथ महतो और बाकी स्टूडेंट्स के तरफ से। तो निश्चित रूप से रांची जो है इस वक्त एक हॉट पॉलिटिकल सिटी के रूप में डेवलप हो चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े चेहरे भी आपको यहाँ नजर आएंगे। आपको देश भर के जो एक्टिविस्ट है वो अब यहाँ आने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में छात्रों को एक हिम्मत तो मिली है, लेकिन इस बातचीत में कहां तक सरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।